कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं इसके बारे में देखते हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ चुके हैं, मूल अधिकार पढ़ चुके हैं, और हम लोग डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम लोग कल शुरू किए थे, हम लोग क्या शुरू किए थे, नागरिकता के बारे में पढ़े थे, ठीक है। नागरिकता के बारे में हम लोग केवल ये देखे थे नागरिकता होती क्या है, नागरिक कौन होते हैं, नागरिक और नागरिकों को जो मिले अधिकारों के बारे में, इसके बारे में देखा गया था, ठीक है। और विदेशियों को जो अधिकार दिए गए थे, नागरिकों को सभी अधिकार दिए जाते हैं, जबकि विदेशियों को कुछ अधिकार कम दिए जाते हैं, नागरिकों की अपेक्षा कम दिए जाते हैं, ठीक है। दिए जाते हैं लेकिन नागरिकों की अपेक्षा कम दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे वोटिंग अधिकार विदेशियों को कभी नहीं दिया जाता, लेकिन नागरिकों को वोटिंग अधिकार हमेशा दिया जाता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी अधिकार केवल नागरिकों के पास होता है बनने के लिए, लेकिन विदेशियों के पास नहीं होता है। राज्यपाल बनने के लिए नागरिकों को ही होता है। जैसे संसद एवं विधानमंडल के सदस्य बनना हो तो नागरिक ही बन सकते हैं, विदेशी व्यक्ति कोई नहीं बन सकता, ठीक है। यदि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बनना हो तो नागरिक ही बन सकते हैं, विदेशी व्यक्ति नहीं बन सकता, ठीक है। इस प्रकार व्यवस्था है, ठीक है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए नागरिक होना चाहिए, ठीक, मतलब नागरिक होना आवश्यक है, ठीक है। विदेशी व्यक्ति नहीं बन सकता, ठीक है। और नागरिक हो सकता है, मतलब जन्म से भी हो सकता है, ठीक है, या बाद में भी नागरिक लिया हो, किसी और देश का नागरिक रहा हो, फिर भी भारत की यदि नागरिकता ले ली है तो वो भी नागरिक मतलब राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं, वहाँ जन्म से नागरिकता दी जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति अगर वहाँ बनना है तो जन्म लेना पड़ेगा वहाँ पास, ठीक है। कोई जैसे भारत का व्यक्ति वहाँ जाए और नागरिक बन जाए वहाँ का, तो वो राष्ट्रपति कभी बन ही नहीं सकता। इसके लिए वहाँ जन्म लेना होगा, साथ ही साथ वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण भी कर चुका होगा। वहाँ अनुच्छेद 2 में सेक्शन 1 में कहा गया है, अमेरिका के संविधान में आर्टिकल 2 सेक्शन 1 में यह कह दिया गया है कि 35 वर्ष तक होना ही चाहिए, कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो जन्म वहीं लिया हो, ठीक है। और साथ ही साथ वो 14 वर्ष तक वहाँ रहा हो। ऐसा नहीं है कि जन्म लिया, भारत भाग आया और भारत में धूमधाम से रहा, 35 साल हुआ, वहाँ गया और क्या किया, वहाँ जाकर कह दिया नहीं हम राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार हैं क्योंकि हम 35 वर्ष के हो गए जन्म लिए। नहीं, 14 वर्ष तक वहाँ रहकर बिताया भी हो, ठीक है, तब बन सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में यह है कि कोई व्यक्ति अगर नागरिक बन सकता है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो मतलब विदेशी व्यक्ति यदि भारत का नागरिक बन गया है तो वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ये ऐसा होना चाहिए कि मतलब यहीं जन्म लिया हो, ऐसा प्रावधान भारत में नहीं है, ठीक है। तो कल हम लोग यहीं तक देखे, ठीक है। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, आज हम लोग संवैधानिक प्रावधान के बारे में देखेंगे कि संविधान में इसके लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है, ठीक है। देखें, चलिए, तो संवैधानिक प्रावधान देखें हम लोग। संवैधानिक प्रावधान, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान में इसमें हम देखेंगे कि संवैधानिक प्रावधान का मतलब क्या है। संवैधानिक प्रावधान का मतलब यह है कि संविधान में कहाँ उपस्थित है, ठीक है। तो हमारे भाग 2 में उपस्थित है, ठीक है। ये नागरिकता के बारे में कहाँ कहा गया, भाग 2 में कहा गया, ठीक है। भाग 2 का मतलब आप ये समझें कि हमारे संविधान में 22 भाग है, मतलब नंबरिंग में 22 भाग, काउंटिंग में 25 है, ठीक है। तो उसमें से भाग 2 में उपस्थित है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हमारे 5 से लेकर 11 तक, ठीक है, अनुच्छेद इसमें दिए गए, ठीक है। 12 से हमारा मूल अधिकार शुरू हो जाता है और 4 तक हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र है। तो 5 से 11 तक हमारा कौन सा, नागरिकता के बारे में बताया गया, ठीक है। तो भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से 11। तो आज हम केवल 5 से 11 तक अनुच्छेद देखेंगे, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है, रफ कर दें। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं, इसे भी रफ करें। आज हम लोग क्या देखेंगे, अनुच्छेद 5 के बारे में। आर्टिकल 5 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद हमारा क्या है, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है, थोड़ा इसको देखते हैं फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 5 में ये कह दिया गया है कि कोई व्यक्ति यदि भारत में जन्म लेता है तो भारत में नागरिक बन सकता है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति कैसे नागरिक बनेगा इसके बारे में बताया गया, ठीक है। नागरिक बनने के बारे में बताया गया, ठीक। नागरिक बनने के बारे में सभी बताया गया, लेकिन इसमें कहा गया कि कुछ कंडीशन के साथ। तो इसमें क्या कहा गया, 3 बातें इसमें मुख्य रूप से कह दी गई।
कहा गया कोई व्यक्ति नागरिक बन सकता है यदि उसका जन्म कहाँ हुआ, यदि उसका जन्म भारत में हुआ, उसका जन्म भारत में हुआ। इसमें क्या कहा गया अनुच्छेद 5 में, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है। दूसरा कहती है कि यदि उसके माता पिता का जन्म, यदि उसके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ, भारत में हुआ। ठीक है। यदि उसके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ, भारत में हुआ, या देश आज़ाद होने से पहले वो 5 वर्ष तक क्या हो सका है, भारत में रहा हो। ठीक है। आज़ादी के 5 वर्ष पूर्व, आज़ादी के 5 वर्ष पूर्व वह भारत में रहा हो। ठीक है। वह भारत में रहा हो, भारत में रहा हो। ठीक है। इसमें 3 बातें कही गई। अनुच्छेद 5 में एक आ गया कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि वो तीनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करता हो। ठीक है। इसमें कह दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि वो तीनों में से कोई एक कंडीशन पूरी करता है। पहली कंडीशन यह है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। अगर ये नहीं हुआ तो उसके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ, भारत में हुआ। ये भी नहीं संभव तो आज़ादी के 5 वर्ष पूर्व कहाँ रहा हो, भारत में रहा हो, तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। इसमें कोई यही प्रावधान है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें इतना ही बात कह दी गई, ये तीनों बात कह दी गई कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, उसका जन्म भारत में हुआ हो, यदि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, आज़ादी के 5 वर्ष पूर्व भारत में पूर्व रह चुका हो। ठीक है। भारत में रहा हो 5 वर्ष पूर्व। ठीक है। जब देश आज़ाद हुआ हो उससे 5 वर्ष पहले कहाँ रहा हो, भारत में रह रहा हो, तो वो क्या हो सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है। अनुच्छेद 5 में यही कहा गया। ठीक है। चलिए रफ कर दें। आइए हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी बशर्ते वो 2 कंडीशन पूरी करे। ठीक है। कोई व्यक्ति क्या हुआ हो, पाकिस्तान से भारत आया हो। ठीक है। पाकिस्तान से इंडिया आया हो तो वो नागरिक बन सकता है। ठीक है। नागरिक बन सकता है क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो कुछ लोग वहाँ थे, कुछ लोग यहाँ। तो भारत सरकार ने ये कहा कि कुछ जो व्यक्ति पाकिस्तान, भारत सरकार क्या दोनों सरकार सहमत हुई, पाकिस्तान की भी सरकार सहमत हुई, भारत की सरकार भी ये सहमत हुई कि अगर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जिस देश को चुनना चाहे वो चुन सकती है। अगर भारत के रहने वाले लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो वहाँ चले जाएँ, पाकिस्तान वाले यदि भारत में आना चाह रहे हैं तो यहाँ आ जाए। दोनों सरकार सहमत हुई। तो अनुच्छेद 6 में केवल ये कहा गया, अभी भारत की बात नहीं हुई, इसमें यह कहा गया पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं यदि चाह रहे हैं कि भारत की नागरिकता लें तो वो नागरिक बन सकते हैं बशर्ते उनको क्या करना होगा, उनको एक तारीख दे दी गई। ठीक है। 2 बातें इसमें कही गई, थोड़ा देखते हैं। इसमें पहली बातें हमारी जो थी, इसमें कहा गया 19 जुलाई की बात है। ठीक है। 19 जुलाई 1948 तक यदि वो आ जाते हैं, ठीक है, तो भारत के नागरिक बन जाएंगे। ठीक है। यदि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आया है तो वह भारत का नागरिक बन सकता है बशर्ते दोनों शर्तों में से कोई एक पूरी करे। ठीक है। 19 जुलाई 1948 तक यदि वो भारत आ गया है तो भारत का नागरिक बन जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगा। ये उनको एक साल का समय दे दिया गया, 1 साल का समय ही लगभग दे दिया गया। ठीक है। तो 19 जुलाई 1948 से पहले यदि वो भारत, जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है, देश आज़ादी के बाद दोनों देश सहमत हो कि आ जा सकते हैं, तो
पाकिस्तान से जो लोग चाह रहे थे कि नहीं हम लोग भारत के नागरिक बनना चाह रहे हैं तो वो आए, लेकिन तारीख तय कर दी गई कि 19 जुलाई 1948 के पहले आ जाएंगे तो भारत के नागरिक आसानी से बन सकते हैं। यदि इसके बाद आते हैं, ठीक है, तो उनको 6 माह तक रहकर बिताना होगा पहले, ठीक है। ये कह दिया गया कि 19 जुलाई 1948 तक आएंगे तो बन जाएंगे, लेकिन यदि इसके बाद आते हैं 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे तो उनको पहले 6 महीने तक भारत में रहना होगा। भारत में रहेंगे, जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे तब उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं की गई, आएंगे तुरंत हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर इस तारीख के बाद आएंगे तो वो लोग भारत की नागरिकता पाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पाएंगे, लेकिन उनके लिए उनको ये कह दिया गया कि 6 माह तक वो पहले भारत में रहकर समय बिताएं, फिर इसके बाद उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों में से ये प्रावधान कहा गया, अगर इस तारीख तक आ जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं आ पाए कोई कारणवश तो वो 6 माह तक पहले भारत में रहें, फिर उनको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलिए रफ करते हैं। हमारा अनुच्छेद कौन सा बचा है? 7वां, ठीक है। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया यदि कोई व्यक्ति भारत का है, वो चाह रहा है कि कहाँ चला जाए, पाकिस्तान चला जाए, मतलब वहाँ की नागरिकता ले लें, तो कोई व्यक्ति इंडिया से कहाँ जाना चाह रहा है, पाकिस्तान, तो वो नागरिक वहाँ का फिर भारत का नागरिक कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति इंडिया, मान लेते हैं कोई व्यक्ति भारत में है, वो चाह रहा है कि हम पाकिस्तान चले जाएं, ठीक है, पाकिस्तान के नागरिक बन जाए, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान गया, लेकिन वहाँ पाकिस्तान में उसे मतलब कोई कारणवश या उसे वहाँ पसंद नहीं आए, ठीक है, मतलब वहाँ उसकी इच्छा नहीं हुई, तो वो फिर इंडिया लौट आया, ठीक है, वो फिर इंडिया लौट आया, तब क्या हो गया, वो नागरिक बन सकता है। इसमें भी ये कह दिया गया है कि नागरिक बन सकता है, ठीक है। इसके लिए भी वही प्रावधान किया गया है, ठीक है। कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया, लेकिन वहाँ उसे सही नहीं लगा, फिर वो पाकिस्तान से भारत आ गया, तो नागरिक बन सकता है, लेकिन उसके लिए कारण बताए गए। यही कारण थे कि यदि 19 जुलाई से पहले आ जाएगा भैया, ठीक है, कि यदि आप आना चाहें तो 19 जुलाई 1948 तक पहले आ जाएंगे तो उसी प्रकार नागरिक मिल जाएगी, ठीक है, कि इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर आप इसके बाद आते हैं, 19 जुलाई के बाद आते हैं, ठीक है, 1948 के बाद आते हैं, ठीक है, तो आपको 6 माह तक रहकर बिताना होगा, ठीक है, जैसे इससे पहले प्रावधान था उसी तरह, ठीक है। 19 जुलाई 1948 तक आ जाएंगे तो आप भारत के नागरिक रहेंगे ही, लेकिन यदि इसके बाद आते हैं तो आपको 6 महीने तक रहना होगा, फिर इसके बाद आपको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लें भारत में कहीं किसी स्थान पर रह रहे हैं, ठीक है, उसका परिवार पूरा रह रहा है, तो परिवार में से कुछ व्यक्ति चाहें कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, तो वो व्यक्ति भी चाहे कि कोई व्यक्ति है जो सोच रहा है कि परिवार के साथ ही चले जाएं, ठीक है, लेकिन वो पहले यहीं रहना चाह रहा था, लेकिन बाद में जब परिवार जा रहा था तो कहा हम भी चले जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ गया, लेकिन वहाँ उसे पसंद नहीं आया, ठीक है, वहाँ रहा, उसे सही नहीं लगा, तो वो फिर भारत आना चाह रहा है, ठीक है, तो वो भारत आ सकता है, तो नागरिक भी बन सकता है, बशर्ते उसे 19 जुलाई 1948 तक आ जाएगा तो उसे तुरंत बना दिया जाएगा। यदि इसके बाद आता है तो 6 महीने तक रहना होगा, तब आपको नागरिकता दे दी जाएगी, इसमें कोई परेशानी नहीं, इतनी बात कह दी गई है, ठीक है। रफ करें, चलिए, ये था हमारा अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 8 देखें। अनुच्छेद 8, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि कोई भी भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। इसमें कहा गया भारतीय मूल हो गया, ठीक है, यहाँ भारतीय मूल का मतलब हो गया कि वो नागरिक भारत का नहीं है, अब किसी और देश का, लेकिन भारत में उसके माता पिता या दादा दादी कोई यहाँ भारत का रहा होगा, ठीक है, तो भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए, तो भारतीय मूल को देने की बात है, ठीक है। प्राप्त नागरिकता, ठीक है। भारतीय मूल का मतलब यही होता है, ठीक है, कि मतलब भारतीय मूल का मतलब
कि कोई व्यक्ति है जिसके माता पिता या उसके दादा दादी कोई भारत के नागरिक रहे हैं पहले, ठीक है, भारत के व्यक्ति रहे हैं, लेकिन वो अब किसी और देश के नागरिक हो गए, ठीक है, लेकिन वो भारतीय मूल के हुए, इनको इन व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा कि भारतीय मूल के व्यक्ति है, ठीक है। तो भारतीय मूल के व्यक्तियों को भी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था, बशर्ते इनको कहा गया कि आप जाकर भारतीय कॉन्सुलेट में, ठीक है, इंडियन कॉन्सुलेट या भारतीय कॉन्सुलेट या एम्बेसी कह सकते हैं, ठीक है, एम्बेसी में जाकर उनको निश्चित समय में क्या करना चाहिए, पंजीकरण कराना होगा, ठीक है, पंजीकरण कराना होगा, ठीक है। भारतीय कॉन्सुलेट या एम्बेसी में जाकर उनको निश्चित समय दे दिया गया है, ठीक है, कि आप इस समय तक जाइए और कहाँ का भारतीय वहाँ पास उस देश में जहाँ पास होंगे वो लोग, जहाँ की नागरिकता होगी, तो वो उस देश में क्या होगा, भारतीय कॉन्सुलेट या एम्बेसी में जाकर क्या कर सकते हैं, पंजीकरण करा सकते हैं एक निश्चित समय के अंतर्गत, ठीक है, एक निश्चित समय के अंतर्गत उनको कह दिया गया है कि आप जाइए और क्या कर दीजिए, वहाँ पास आप अपना पंजीकरण करा दीजिए, ठीक है, तो आप भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है। भारत जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 1920 में चला गया, मतलब मान लेते हैं कहीं भी चला गया, अमेरिका चला गया, ठीक है, और अमेरिका में जाकर वहाँ की नागरिकता ले ली, ठीक है, वहीं पास नागरिकता वहीं पास रहने लगे, ठीक है, लेकिन जब यहाँ मालूम चला कि यहाँ पर जैसे भगत सिंह जैसे लोगों की फांसी दे रहे हैं तो उसे खराब लगा, ठीक है, कि वहाँ तो ठीक नहीं है, वहाँ लोगों को फांसी दी जाती है, इस तरह होता उस तरह, ये सभी उसके मन में भावना थी। लेकिन जब 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तब उसे लगा देश तो हमारा आज़ाद हो गया, अब उसे अपनी देशभक्ति याद आने शुरू हुई थी, ठीक है, तो वो क्या चाहे वो कि हम भारत के नागरिक हो जाएं, ठीक है, अगर वो चाह रहा है कि हम भारत के नागरिक हो जाएं, मतलब चाहने लगा कि हम भारत के नागरिक बनना चाह रहे हैं, तो भारत सरकार ने यह व्यवस्था भी कर दी कि यदि वो व्यक्ति चाह रहा है तो क्या करे, भारतीय कॉन्सुलेट या एम्बेसी में जाकर पंजीकरण करा दे, एक निश्चित समय के अंतर्गत आप जाके क्या कर दें, आप जाइए वहाँ पंजीकरण करा देंगे तो आप भारत के नागरिक हो जाएंगे, ठीक है, इसमें कहा गया, ठीक है, वो भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए, ठीक है। चलिए अब कर दें, अनुच्छेद हमारा 9 में क्या कहा गया है, ये कहता है सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, भारत एकल नागरिकता की बात करता है, ठीक है, संविधान में कौन से अनुच्छेद 9 में कह दिया गया है कि एकल नागरिक, कोई व्यक्ति केवल भारत का ही नागरिक हो सकता है, किसी और देश का नागरिक नहीं होगा, ठीक है, इसमें यह कह दिया गया कि कोई व्यक्ति केवल भारत का नागरिक हो सकता है, किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता, यदि वह किसी और देश का नागरिक है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है, किसमें कहा गया, अनुच्छेद 9 में कहा गया, ठीक है, कि कोई व्यक्ति केवल भारत का ही नागरिक हो सकता है, अगर भारत का नागरिक है तो वह केवल और केवल भारत का ही नागरिक हो सकता है, किसी और देश का नागरिक नहीं हो सकता। लेकिन यदि वह भारत की नागरिकता भी लिया है, किसी और देश की भी नागरिकता लिया है, तो इससे क्या होगा, भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, कोई परेशानी तो नहीं। इस प्रकार हमारे देश में क्या हुआ, एकल नागरिकता की बात की, संविधान में क्या कहा गया कि एकल नागरिकता, एक ही नागरिकता होगी वो भारत की, यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लिया तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मान लेते हैं कोई व्यक्ति अमेरिका की नागरिकता ले लिए, पहले भारत की नागरिकता लिया था, फिर इसके बाद अमेरिका की नागरिकता ले लिया, ठीक है, तो अमेरिका की नागरिकता लेते ही वो भारत की नागरिकता खो देगा, ठीक है, तो इस प्रकार एक ही नागरिकता होगी, अब या तो वहाँ अमेरिका के नागरिक हो सकते हैं या भारत का नागरिक हो सकता है, ठीक है, जैसे वहाँ नागरिक बनेंगे यहाँ पास नागरिक समाप्त हो जाएगी, नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 10 क्या कहता है, अनुच्छेद 10 ये कहता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ठीक है, मतलब नागरिकता किसी व्यक्ति को ये गारंटी दी गई, ठीक है, इसमें यह कहा गया कि किसी व्यक्ति की नागरिकता ऐसे ही समाप्त नहीं कर दी जाएगी, इसके लिए संसद विधि बना देगी, किसी व्यक्ति को नागरिकता नहीं बना दी जाएगी, मतलब नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, तो संसद विधि बनाकर क्या कर सकती है, इसमें मुख्य रूप से गारंटी दी गई, ठीक है,
किसकी दी गई है? नागरिकों को नागरिकों को नागरिकता की क्या दी गई है? नागरिकता की गारंटी दी गई है। नागरिकों को नागरिकता की गारंटी दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि नागरिक यदि भारत का नागरिक बन गया है, ठीक है, या भारत का नागरिक है, तो संसद को ये अधिकार है कि वो विधि बनाकर उन लोगों को उसको सुरक्षित कर सकती है कि आपकी नागरिकता को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, ठीक है। एक प्रकार से गारंटी ही दे दी गई, ठीक है, कि आप नागरिकों की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ऐसे ही किसी कारणवश समाप्त नहीं होगी। मतलब जन्म जो लिया है उसकी तो नागरिकता कभी समाप्ति नहीं होगी, लेकिन जो बाहर से आए उसको कुछ कारणों से समाप्त हो सकती है। वो हमारा नागरिकता अधिनियम में 1955 में बताया गया, उसको हम देखेंगे वहाँ पास, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या कह दिया गया? गारंटी दी गई कि कोई व्यक्ति यदि भारत का नागरिक हो गया तो उसको बेवजह ही नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। इसके लिए संसद विधि बनाएगी, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए अनुच्छेद 11 में देखें क्या कहा गया है। अनुच्छेद 11 में इसमें यह कह दिया गया है कि नागरिकता के संबंध में कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी, ठीक है। नागरिकता के संबंध में कानून या विधि कौन बनाएगी? संसद को बनाएगी, ठीक है। संसद नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाया जाएगा वो संसद को बनाएगी, ठीक है। जैसे ये कह दिया गया अनुच्छेद 11 में, जैसे मान लेते हैं कि अभी हम जितने भी अनुच्छेद पढ़े, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10 जो भी पढ़े, इसमें क्या कहा गया? जब देश आज़ाद मतलब संविधान जब लागू हुआ उससे पहले के लोगों को क्या दिया जा रहा था? नागरिकता दी जा रही थी। यदि 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई भारत में जन्म लेगा तो भारत का नागरिक कैसे होगा? तो इसके लिए ये कह दिया गया कि संसद कानून बनाकर फिर डिसाइड करेगी कि कैसे कैसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। और उससे पहले जब संसद नहीं मतलब जब संविधान लागू हो रहा था उससे पहले ये कह दिया गया कि सब अनुच्छेद में लिख दिया गया कि ये लोग क्या हो गए? नागरिकता पाई जाएगी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ इसके बाद ये कह दिया गया कि ठीक है कि हम लोग ये बातें कर दिए हैं इससे पहले की बात, ठीक है। लेकिन बाद में 26 जनवरी 1950 के बाद जो जन्म लेगा उसके बारे में जो कानून बनाकर संसद कानून बनाकर किसी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है, ठीक है। वो डिसाइड करेगी किस आधार पर नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है। तो इसमें संसद विधि बनाएगी, ठीक है, नागरिकता के संबंध में विधि बनाएगी, ठीक है। चलिए रफ कर दें इसको। हमारे संविधान में ये कह दिया गया है कि मुख्य बातें लिख दी गई थी, ठीक है। लेकिन बाद में ये हो गया कि मुख्य बातें लिख के फिर ये कह दिया गया कि इसके बारे में संसद कानून बनाएगी। कुछ विषयों पर विधानमंडल भी है, लेकिन ज़्यादातर विषयों में केवल ये है कि संसद विधि बनाएगी। जैसे हम संगम राज्य क्षेत्र में भी देखें कि संसद विधि बनाएगी, इसमें भी देखें, मूल अधिकार में भी देखें, ठीक है, DPSP के बारे में भी देखें, उसमें तो दोनों है, ठीक है, राज्य की बात की गई है। लेकिन ये मुख्य रूप से ज़्यादातर ये कह दिया गया कि संसद ही विधि बनाएगी, ठीक है। तो ये हमारा संवैधानिक प्रावधान था। कल हम लोग देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में हम लोग कल देखेंगे। तो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा जिस तरह बताया गया। कल हम लोग नागरिकता अधिनियम पढ़ेंगे, इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कैसा लगा बताइएगा, ठीक है। चलिए।